आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर इस तरह से है कि खबर ऑटो चालकों को लेकर है। वो ऑटो चालक जिनको हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है। जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने को तैयार नहीं है और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। पहले एक आदेश पारित होता है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जितने भी ऑटो हैं वो जम्मू में नहीं चलेंगे, वो आदेश पारित हो जाता है। उसके बाद एक आदेश और आता है कि जम्मू में नेशनल हाईवे रिस्ट्रिक्टेड है ऑटो चालकों के लिए, सिटी रिस्ट्रिक्टेड है, सिटी के अंदर ऑटो चालक नहीं ऑटो चला पाएंगे। अब ये ऑटो में दो चीज़ें हैं, एक तो ऑटो रिक्शा है और एक ई रिक्शा है। जो एक ऑटो जो मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है, और दूसरा ऑटो वो ऑटो है जो ई रिक्शा है, जिसकी स्पीड बहुत कम है और इसकी स्पीड कैपेसिटी भी अलग है, इसकी वैल्यू भी अलग है। ये चीज़ हमने पहले भी डिफाइन करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताई है। उसके बावजूद आज फिर से वही सिमिलर ऑर्डर आता है कि इनको जोन वाइज बांटा जाएगा। अब जो जोन बनेगा वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरह से बनेगा। यहाँ ये 6 जोन बनेंगे या 4 जोन बनेंगे, उन 4 जोनों के अंदर इस ऑटो की जुरिडिक्शन रहेगी। सबसे पहला ऑर्डर जो था वो ऑर्डर इस तरह से था कि जम्मू के अंदर ई रिक्शा जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, यानी जहाँ मेटाडोर का स्टॉप ख़त्म होता है, मेटाडोर का लास्ट एंड होता है, वहाँ से आगे ई रिक्शा चलेगा। जहाँ बस का लास्ट एंड स्टॉप होगा वहाँ से आगे ई रिक्शा चलेगा। वो ई रिक्शा जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 लाख या 1.5 लाख है, और वो ई रिक्शा जिसकी स्पीड 10 या 20 की स्पीड से भागता है। और वहीं पे ई ऑटो की बात करें तो ये ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट है। जो ऑटो पूरी सिटी में एलो है, जो ऑटो पूरे हाईवे पे एलो है, उस ऑटो की रिप्लेसमेंट ये ऑटो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये क्रिएट होता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो कोई भी इंश्योरेंस क्लेम विदाउट परमिट गाड़ी को नहीं देती है। लेकिन जो गाड़ी मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर की बात छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर ये परमिट एग्जेम्प्टेड गाड़ी है, यानी इसको कोई भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एक ऑर्डर निकालता है, और वो ऑर्डर इस तरह से निकालता है कि जम्मू के अंदर जितने भी ऑटो चालक हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है कि उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। यानी उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है, वो जो लाइवलीहुड कमा रहा है अपना, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन करके एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उसको एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल रहा है। अब बात करेंगे आगे की ये कैसे हुआ। कल डीसी साहब की एक स्टेटमेंट सुनने को मिली कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे मीटिंग्स की और उसके बाद ये चीज़ की गई। लेकिन ये क्लियरली गलत है कि आप 2 लोगों को स्टेक होल्डर मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ऑटो चालक हैं? क्या वो उन ऑटो चालकों का कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। क्या कोई उनकी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है? नहीं है। जब इनको आरटीआई में रिप्लाई पूछते हैं तो कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है इनके पास, ना कोई आरटीओ के पास कोई डेटा है। फिर ये किस व्यक्ति को कैसे ऑथोराइज समझते हैं? 10 लोग जो एक एजेंडा चलाते हैं कि भैया आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाला यहाँ नहीं चलेगा, उस एजेंडे के तहत ये ऑर्डर पास कर लेते हैं। उसके बाद अब दूसरा ऑर्डर है, क्या ये ऑर्डर सबको अफेक्ट करेगा? क्या ये जोन जो है, ये जोन ब्रीफली डीसी साहब को एल्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए था? क्लियरली कहना चाहिए था कि कौन सा जोन कहाँ से है। आरएसपुरा जोन वाला आरएसपुरा में चलेगा, अखनूर वाला अखनूर में चलेगा, नगरोटा वाला नगरोटा में चलेगा। इस सिटी का क्या? अब जब ये ऑर्डर की डिटेल हमारे पास आएगी तो हम वो अपडेट भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर के जो बाकी ऑटो चालक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्या कैब करो से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं? क्या रैपिडो से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं? मैं आरटीओ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यहाँ के जितने भी ट्रैफिक एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, आप मुझे बताइए कि किस कानून के किस प्रावधान में ये लिखा है कि आप पर्सनल व्हीकल को एज ए कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल एकोमोडेटी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रैपिडो करके नाम से ऐप चलती है, कैब करो से चलती है, ओला से चलती है, उबर से चलती है, पर्सनल बाइकें उसमें यूज हो रही है। क्या इससे ऑटो का रोजगार नहीं मर रहा है? इससे ऑटो वाले का रोजगार नहीं मर रहा है?
अब आपको लग रहा है कि आपकी ई बसों का नेशनल हाईवे पे रोजगार मर रहा क्योंकि ई ऑटो चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि अगर ई रिक्शा आपको बैन करना था, ई रिक्शा जिसकी स्पीड कम थी उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे लाना था, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ई ऑटो जो था कि एक बंदा आ गया आपके पास मैनिपुलेट करने के लिए और आप उसकी सुन रहे हो, आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते हो। और ई ऑटो अगर ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट है, मैं एक चीज़ जो उन्होंने कही कि हमने आपको जो क्रॉसिंग स्ट्रेच है वो दिए गए हैं हाईवे पे, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाई। उसके बाद एक चीज़ और ये है कि उसमें ये है कि जोन वाइज बंटे, उससे भी ट्रैफिक स्मूथली चलेगा, वो बहुत ठीक है। लेकिन बात रोज़गार की, आप लाइवलीहुड की बात कर रहे हो कि किसी का लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो भाई साहब आप उन लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट कर रहे हैं जो लोग जिन लोगों के लिए स्कीम ग्रीन कॉरिडोर की आई थी, स्मार्ट सिटी के लिए ये ऑटो आया था। डिस्ट्रिक्ट रामबन स्मार्ट सिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डोडा स्मार्ट सिटी नहीं है, राजौरी स्मार्ट सिटी नहीं है, पुंछ स्मार्ट सिटी नहीं है। आपने उन ऑटो को बैन कर दिया, आपने कश्तवाड़ को बैन कर दिया, कश्तवाड़ नंबर को बैन कर दिया। और वहाँ के जितने भी युवा पढ़ने के लिए रोज आए थे जम्मू में और सरकार सफल नहीं है उनको रोजगार देने के लिए, तो उन्होंने ये ऑटो डाले थे और वो ऑटो चला रहे थे और उन ऑटों को आपने बैन कर दिया। और जम्मू में जो उद्योगपति बाकी डिस्ट्रिक्टों से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आके यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को यहाँ पे एड्रेस है, वो यहाँ की गाड़ी निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन वो यूथ जो यूथ जिसको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनके अपने एड्रेस नहीं है। उनको अब ड्राइवर किसका बनना है, उस पढ़ी लिखी यूथ को। यहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले हैं वो लोकल लोग अपने ऑटो लेंगे, अपने नंबरों से 10-10 ऑटो लेंगे और हम लोगों को देंगे, हम उनके ड्राइवर बनेंगे। हम मालिक नहीं बन सकते क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को मैनिपुलेट उस वे से किया गया। लिहाजा इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया जाए। अदरवाइज लाइवलीहुड हमारा फंडामेंटल राइट है, हम फंडामेंटल राइट को इन्वोक कर सकते हैं। बाद में कोर्ट का डिसीजन क्या रहेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, इन चीज़ों को रिव्यू किया जाए, आर्डर को मॉडिफाई किया जाए। और दूसरी चीज़ जो असली इनलीगल चीज़ है वो आपको दिख ही नहीं रही है। ये ऑटो वाले जो हैं यही सवारियां कंप्लेंट कर रही हैं आपके पास कि ये हमें लूट रहे हैं, ओबियसली लूट रहे हैं। ये ऑटो वालों के लिए ऑटो वाले ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें अपने जो फेयर चार्जेस हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। हकीकत है क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है कि आप रेट लिस्ट नहीं निकाल सके पिछले 4 सालों से। वो रेट लिस्ट कहाँ पे है? पहले रेट इंप्लीमेंट करिए, मीटर इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद आप जोन पे आइए। उस चीज़ की कहीं बात ही नहीं है। पहले आप जोनों में बांटोगे, एल्यूजन क्रिएट करोगे और अनपढ़ लोग हैं बेचारे जिनका आप रोजगार मारने के चक्कर में हो और उनको मेंटली हरास करने के चक्कर में। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले रेट लिस्ट पब्लिश हो, मीटर लगे, फिर नंबर प्लेट लगे, फिर जोन वाइज डिवाइड हो गाड़ी, तो उसके बाद ही हमारा रोजगार है और जो रेगुलेशन है वो क्लियरली चलेगी। मजीद अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद खालिद, आपको अगला अपडेट इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।